हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा सितंबर प्रथम सप्ताह का करेंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो। इसमें हम लोग प्रथम सप्ताह के अंतर्गत हुई घटनाओं पर आधारित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये प्रश्न श्रृंखला आपको पूर्व के भांति ही पसंद आएगी। इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल 17 सितंबर को जो है एडुटेरिया की वर्षगांठ के रूप में 4 वर्ष पूरे हो गए। तो सफल 4 वर्षों के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हम लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहेगा और निकट भविष्य में हम लोग और कुछ बेहतर प्लान आपके सामने लेस के आ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हीम तेंदुआ को राज्य का पशु एवं ग्रस निकोलिस को राज्य की पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था। लद्दाख सरकार के द्वारा हीम तेंदुआ को जो है वो हाल ही में राजकीय पशु के रूप में तथा ब्लैक नेक्ड क्रेन को जो है राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो है वो राजकीय पक्षी और राजकीय पशु के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, माय पैड माय राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। इसकी शुरुआत जो है वो माई पैड माई राइट की शुरुआत जो है वो त्रिपुरा राज्य में की गई है। क्या है ये, आइए जानते हैं। तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा त्रिपुरा में माई पैड माई राइट योजना की जो है वो उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के माध्यम से अनुदान, मजदूरी सहायता और पूंजीगत उपकरणों के माध्यम से आजीविका और मासिक धर्म जो विशेषकर महिलाओं में होता है उनके लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है वो बेहतर स्थिति को लाना है। तो ये आप देख सकते हैं, माई पैड माई राइट का जो है ये एक सिंबल है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है और विशेषकर ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा। इसका जो सही उत्तर है, जो हाल ही में ये घोषणा गोवा राज्य सरकार द्वारा की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पानी बचाओ मुफ्त पानी पाओ योजना के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में पानी मुहैया कराने के लिए ये निर्णय लिया है। अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला यह मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि इस तरह की योजनाएं अलग अलग नाम से, हर घर नल का जल जैसी योजनाएं अलग अलग राज्यों में भी चल रही है, लेकिन इस प्रकार से जीरो वाटर बिल वाला ये पहला राज्य बन गया है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो डुगोंग जो है इसका संबंध जो है ये तमिलनाडु राज्य से है। डुगोंग एक प्रकार का समुद्री जीव है। आइए इसके बारे में जानते हैं। डुगोंग को सामान्यतः समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग जो है संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। तो डुगोंग के संरक्षण के लिए ये प्रयास जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। और आप जानते हैं कि ये जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे है, ये पाक की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में जो है डुगोंग के संरक्षण के लिए जो है विशेष रूप से पहल की जाएगी। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है भारत और चीन के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत एवं नेपाल के बीच आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच भारत एवं नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, इससे भी रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि सूर्य किरण जो है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
पहला कथन है पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए को मिला। दूसरा कथन है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर आपने पदक तालिका देखी होगी तो इसका केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि अगर मेडल टैली पे हम लोग ध्यान देंगे तो पहला स्थान चाइना को मिला जिसने कुल 207 पदक जीते थे, दूसरा स्थान ब्रिटेन को तथा तीसरा स्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मिला। भारत को इस पदक तालिका में 24वां स्थान मिला, जिसके तहत भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 19 पदक इस बार हासिल किए। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान। तो हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश जो है वो भारत बन गया है। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी सिटी समिट में भारत में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो यानी प्लास्टिकों पर जो है बैन लगाने से लेकर के उनको पूरी तरह से निष्पादित करने की दिशा में ये समझौता किया गया है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। इसका सही उत्तर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी के विकास के लिए मूल रूप से 2 विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना है। इसके तहत कृषि और बागवानी विभागों को 60-60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि किसानों को काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित होने वाले पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? ऑप्शन है INS तलवार, INS करंज, INS विक्रांत और INS तबर। तो भारत की ओर से जो नौसैनिक जहाज भाग लिया उसका नाम है INS तबर। बात करते हैं तो अल्जीरिया के तट पर भारत और अल्जीरिया के पहले नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर और अल्जीरिया के नौसैनिक जहाज ईजे दजेर के द्वारा जो है इसमें संयुक्त रूप से जो है एक प्रकार का प्रशिक्षण किया गया। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा वाई ब्रेक नाम से जो है ये एक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे वाई ब्रेक या योग ब्रेक भी नाम दिया जा रहा है। ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है आयुष मंत्रालय। ये आप देख सकते हैं, इसे ही वाई ब्रेक या योगा ब्रेक नाम दिया गया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में वाई ब्रेक या योग प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान की भी शुरुआत की गई थी। तो ये जो कई बार पोर्टल और ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्से के रूप में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 के हिस्से के रूप में हाल ही में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन है भारत, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का जो 2020-21 का आयोजन हुआ था उसे जो है PDA चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत ने 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न
IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन पिछले वर्ष कैंसिल हो गया था, तो इस वर्ष कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस। फ्रांस के ये जो है मार्सेलिया में किया जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और फ्रांस सरकार ने मार्सिले में 3 से 11 सितंबर 2021 तक IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। जून 2020 में निर्धारित यह कांग्रेस कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। IUCN जो वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था है जो कि जीव और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, सेशेल्स, स्विट्जरलैंड। आते हैं, बात करते हैं इसके सही उत्तर पर। तो ये हाल ही में 28वां संस्करण सिंगापुर के साथ आयोजित हुआ है। सिम्बेक्स का 28वां संस्करण दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर भारत और सिंगापुर के नौसैनिकों के मध्य जो है आयोजित किया गया, जिसे वर्ष 1994 से शुरू किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से भी जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है तथा सुमित अंतिल हाई जंप से संबंधित है। इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना था। तो इसके अनुसार आपने अगर पैरा ओलंपिक गेम्स को फॉलो किया होगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि सुमित अंतिल हाई जंप से नहीं बल्कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से है। भारत, जिसे हम लोग साधारण भाषा में भाला फेंक भी कहते हैं, इन्होंने हाल ही में टोक्यो के पैरा ओलंपिक में F64 कैटेगरी में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, विचार करें। पहला कथन है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दूसरा है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आते हैं इसके सही उत्तर की ओर। तो हमारा सही उत्तर जो है वो है दोनों कथन सही है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक खेल में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली जो लवलीना बोरगोहेन है वो असम राज्य से हैं और इन्हें वहां पर समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पैरा ओलंपिक खेल में SH1 श्रेणी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जो है वो अवनी लेखिरा ने जीता और इसके बाद राजस्थान सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? धृति बनर्जी, मिनी आईपे, वर्तिका शुक्ला, अदिति दास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को हाल ही में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जब भी इस तरह के किसी महिला को जो है विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है या चयनित किया जाता है तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पहला स्थान जो मिला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वो मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो जारी किया गया, जिसमें यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा स्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला। भारत की ओर से भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय बेंगलुरु को जो है वो शीर्ष 350 में मात्र जगह मिल पाई। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? ऑप्शन है ऑसम, क्यूसिम, शक्ति, सुप्रीम।
तो जो पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट बना है, इसका नाम जो है वो क्यूसिम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यूसिम लिखा हुआ है। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट विकसित किया है, जिसे क्यूसिम नाम दिया गया है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में चर्चा में था दीपोर वन्य जीव अभयारण्य। तो ऑप्शन है इसके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। इसका जो सही उत्तर है कि दीपोर का संबंध जो है वो असम राज्य से है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है वो अधिसूचित किया है। यह असम राज्य का स्थित मीठे पानी का झील है और यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो दीपोर बिल जो है वो संबंधित है असम राज्य से। 20वां प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है शैलेंद्र सिंह, कौशिक बसु, फिरदौसी कादरी, मोहम्मद यूनुस। तो हाल ही में जो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ये फिरदौसी कादरी को दिया गया है। बांग्लादेश के वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपया का स्मारक सिक्का हाल ही में जारी किया है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, केशवानंद भारती, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया। इस्कॉन का मतलब क्या होता है? तो इस्कॉन वास्तव में हिंदी में इसका अर्थ देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन है। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, केरल, उत्तर प्रदेश। तो 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का ये लक्ष्य जो है ये नागालैंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। बात करते हैं इसके विशेष बिंदु की। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में नागालैंड एसडीजी विजन 2030 नो वन बिहाइंड का अनावरण किया और नागालैंड सरकार ने 2030 तक आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से 100% साक्षरता प्राप्त करने की योजना बना ली है। 23वां प्रश्न है, तो हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो किस देश में ये खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन है म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में बढ़ती खाद्य कीमतों तथा विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग सीधे राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? यानी पहले ये राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान था, अब केवल इसे जो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाएगा। कहाँ है ये? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, असम। और इसका जो सही उत्तर है वो है असम। असम में ये स्थित है और असम में ही इसका नाम बदल करके जो है असम राज्य में स्थित ये ओरांग वन्यजीव जो है उसे नाम परिवर्तित करते हुए राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ पहल की शुरुआत की गई? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो साथ नामक जो है स्वयं सहायता समूहों के लिए एक पहल की शुरुआत जो है ये की गई है जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। इसके पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी से एक अनुरोध हमेशा की तरह, एक पौधा एडुटेरिया के नाम जरूर लगाएं, अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, अपने जीवन में खुशहाली रहें, जीवन में आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाएं